अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हिजाब। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। फिर भी को वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। उसको हमेशा से ही बहुत ठंड लगती थी और सर्दी में तो वो आग के पास से उठती ही नहीं थी। हर नमाज के लिए वो ठंडे पानी से वजू करती थी। उस वक्त उसको ठंड का एहसास भी नहीं होता था कि वो ठंड में या बर्फ में वजू कर रही है। मानसहरा का मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और हर तरफ पहाड़ों पे सफ़ेद ही सफ़ेदी होती, जैसे किसी ने पहाड़ पे सफ़ेद रुई बिल्कुल साफ सुथरी ला कर रख दी हो, जैसे नीले आसमान पे सफ़ेद बादलों ने घर कर लिया हो। सर्दियों में मानसहरा में ठंड ही कुछ शदीद पड़ती है, जैसे कोई ठंडे पानी से हाथ लगाएगा तो लगाने से पहले ही उसके तसव्वुर से ही कांप जाएगा। उसको लगता था जब भी वो ठंडे पानी से वज़ू बनाकर तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। वो उसके और करीब आते हैं और उससे बातें करते हैं, उस पर हंसते हैं। गर्म पानी जब मौजूद है तो फिर ये पागल लड़की ठंडे पानी से वज़ू करती है कि मैं खुश हो जाऊं। वो हमेशा ही अल्लाह जी से दोस्तों की तरह बात करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी, ये जो लोग अल्लाह पाक के अजाब का जिक्र करते हैं वो क्यों करते हैं? मैं तो कभी नहीं अल्लाह जी के अजाब का जिक्र करूं। वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, वो तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे भी चुना है, मुझे भी बनाया है और मेरे अंदर खुद रूह फूंकी है। उससे और बड़ी बात क्या होगी, हमारे अंदर जो रूह फूंकी है वो उस ज़ात ने खुद फूंकी है। ये जो लोग मर जाने की दुआ मांगते हैं, ना जाने क्या सोच के दुआ मांगते हैं। उनको खुद पे रश क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने उनको इंसान पैदा किया है, सारी मखलूकात से अफजल पैदा किया है। ये जो लोग खुद को काला कहते हैं, खुद को बदसूरत समझते हैं, अपनी हर कमी पर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, दूसरों को हमेशा खुद से अच्छा समझते हैं, वो ये बात क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सोचते अल्लाह ने उनमें कितनी और चीज़ें, कितनी काबिलियत रखी हुई है। अगर वो काले हैं तो उनमें कितनी कशिश होगी। ना जाने लोग खुद को क्यों नहीं देखते, हमेशा दूसरों को ही क्यों देखते हैं। अल्लाह जी, आप किसी एक के तो नहीं है ना, आप तो सबके हैं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत आप उन लोगों से भी तो करते हैं जो अभी सोए हुए हैं, तहज्जुद के लिए नहीं उठे। फिर कैसे हो सकता है आप किसी में कुछ कमी छोड़ दें और उसको किसी और चीज़ से ना नवाज दें? हर इंसान में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा होता है जो उसको दुनिया से अलग करे। फिर हम लोग खुद को वो चीज़ क्यों नहीं ढूंढते? हम दूसरों को क्यों हसद भरी नज़रों से देखते हैं? वो हमेशा तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह जी से बातें करती थी, उनको हर बात गिन गिन के बताती थी। आज भी हमेशा की तरह सर को घुटनों पर रखकर अल्लाह ताला से बातें कर रही थी, जैसे वो उसके सामने बैठे और उसको बहुत गौर से सुन रहे हो, उसकी बातों पर मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह जी, हम कितने खुश नसीब है ना। हम किस नबी की उम्मत है जो रातों को रो रो के बस उम्मती उम्मती करता था। हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते अल्लाह जी? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी ज़ुबान पर कलमाए हक होता है? हम क्यों नहीं अपनी ये खुशनसीबी क्यों नहीं देखते? हम यही क्यों देखते हैं, किसी के पास अच्छा घर है तो किसी के पास क्यों नहीं है हमारे पास? कोई बहुत खूबसूरत है तो हम क्यों नहीं है? कोई अच्छा बोलता है तो हम क्यों नहीं बोलते? कोई ये क्यों नहीं कहता अल्लाह जी कि वो बंदा अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है, कितना बड़ा आशिक मुस्तफ़ा है, तो हम क्यों नहीं है? कोई आपको और आका जानी की मोहब्बत में एक दूसरे का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये लोग दौलत शोहरत में ही क्यों मुकाबला करते हैं? ये मोहब्बत में मुकाबला क्यों नहीं करते? बोले ना, ये बहुत बड़ा आशिक रसूल है कि हम इससे बड़े आशिक बनकर बताएंगे। ये बदबख्त ऐसा क्यों नहीं कहते? वो जब भी मैं ऐसा सोचती, उसको एक दर्द होता, ऐसा दर्द जिसका कोई कोई नाम नहीं तो होता। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा होते। उसको नबी पाक से दीवानों सी मोहब्बत थी, जहाँ भी उनका नाम लिया जाता वो अपने अश्कों से उस मोहब्बत का इजहार करती। उसको हमेशा दिल चाहता सरकार की वारफ्तगी में उस पे हाल का गलबा तारी हो जाए और लोग उसको नबी का दीवाना कहे कर पुकारे। हर दिल की दुआ और दर्द इश्क है, इश्क के बगैर कोई मुश्किल हल नहीं होती। अल्लाह जी, आकर से तो मोहब्बत आपने भी की है, हम अदना से लोग उनसे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? हम तो उनसे मोहब्बत का पैमाना नाप ही नहीं कर सकते। वो तो आपके महबूब है अल्लाह जी। हम तो उस काबिल भी नहीं अपनी गुनाहगार जुबान से आपके महबूब का भी नाम ले सके। अल्लाह जी, बस मुझे उनकी मोहब्बत से में सरशार कर दे। मुझे उनके अलावा कोई नजर नहीं आया। तेरे महबूब से मोहब्बत होगी तो तभी तो खुश होगा ना मेरे मालिक। मोहब्बत मिला, महबूब मिला, तभी तो तू मिलेगा। वो हर नमाज के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगती थी, उनका दीदार मांगती थी, दुनिया में ही जन्नत की ज़ियारत मांगती थी।
کیا جانے کوئی عظمت اور رفعت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں ہی تھا۔ وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کبھی بھی کہیں بھی کوئی کمی ہو اور اس پر کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور سب کو بھیج دیا۔ اس کی ہیلپ کروا رہے تھے، ان کو پتا تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی 9 نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینا گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا۔ اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پر ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس نام پہ ہی ٹک کر رہ گئی جس پہ میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس سکرین پر لکھے نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کے نمبر کے میسج کو پڑھے جو اس نے بھیجا تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ اسٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ پر صحیح کر کے رکھوا دیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑھا تھا۔ وہ اب بھی بغیر پلکیں جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس میسج کو ہی دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل ویسا ہی میسج آیا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈالا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو کہ اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ کے کہا اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال کر رکھا تھا۔ وہ کسی اور کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے، بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا ہے، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا جس سے سر نے بس اسی کو میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پر رکھے دیوار کے ساتھ سر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو۔ اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر آ جائیں، اس کے کہنے کے بہانے اس کو کہا جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا ہوا دروازے سے باہر نکالا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن تو نہیں لیا تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہی اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کر جائیں گے؟ اسے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی، وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی اور وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فضا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کا دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کی طرف اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے سیٹ پر گئی اور وہاں بیٹھ گئی جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے ہی خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ زری موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کے اس کو آواز دی۔ اماں میں روٹی بنا لوں، دیکھتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو توے پہ ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں بھائی نہ ہو، شہاب کہہ رہا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اس نے میسج نہ کیا ہو۔ جی میری جانے جا، دیکھتی ہو نا، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا اور باہر کھڑی اماں کو آواز دی۔ زری مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہی بھی موبائل لے کر اندر آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لو جی یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت ہے آپ کے لیے۔ اس نے مصنوعی سا خفا ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ ان کے ننیال میں لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں تھی۔ لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھی اور تعلیم کا تو رجحان تھا ہی نہیں۔ بیٹا جتنا مرضی پڑھے مگر بیٹی گھر کے اندر 4 دیواری میں ہی رہے۔ اور وہ جو لڑکیاں شادی کر کے ان گھر کے آتی ہیں ان کا منہ 4-5 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تبھی پڑھ نہیں سکی تھی، تبھی جس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کر دیتی، کوئی ضروری میسج نہ ہو۔ اس نے جیسے موبائل کھولا واٹس ایپ پہ میسج تھا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، اس کی سانسیں رک گئی ہے، آنکھیں پلکنے جھپکنا بھول گئی ہیں، ہاتھ نے حرکت روک دی ہے، پاؤں اب کبھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔
जुबान अब बोल नहीं पाएगी। जरी रोटी जला दी तुमने। अम्मा जल्दी जल्दी रोटी को पलटने लगी और बेजान सी चूल्हे के सामने खड़ी उनका मैसेज को देखती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा। अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जाहलियत की सज धज न दिखाती फिरो। नमाज कायम करो, ज़ुकात दो और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर रखे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। वो मस्जिद में बैठे सूरह अहज़ाब की तिलावत कर रहा था। अहले बैत से उसको दुनिया की हर चीज़ से, हर शख्स से ज़्यादा मोहब्बत थी। उसको लगता था जो उसके सीने में दिल धड़क रहा है वो तो अहले बैत की मोहब्बत में धड़कता है। उसकी हर सांस अली कहती है, हसन कहती है, हुसैन कहती है। उसने बाउलंद आवाज़ सूरह अहज़ाब की तिलावत की और उस सूरत पे आगे रुक गया। जैसे अब उसको सोचना हो। वो हमेशा अहले बैत के जिक्र पर रुक जाया करता था, उस पर सोचा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी से मोहब्बत करता था तो वो अहले बैत थे, जिनसे उसको मोहब्बत से ज़्यादा इश्क था। वो हमेशा अहले बैत की ही बात करता था। उसको अच्छा लगता था वो बोले अहले बैत पे और लोग सुने, या लोग अहले बैत की मोहब्बत में बोले और वो सुने। वो अली वालों की महफिल में बैठकर अली का नारा बुलंद करता था। जहाँ देखा कोई अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान में बोल रहा है, कसीदे पढ़ रहा है, तो वो झूम जाता और मुसलसल झूमता रहता। उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी ज़ुबान बस अली अली करते। वह अहले बैत का आशिक था और दुनिया को बताता भी था। उसकी मोहब्बत करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। वो मोहब्बत को दिखाना जानता था। वो महफिल में बैठकर नारा बुलंद करना जानता था, हाथ उठाकर दाद देना जानता था। उसको अली के नाम पे झूमना आता था। वो चाहता था जितनी मोहब्बत वह अहले बैत से करे उतनी सब करे। जैसे वो मोहब्बत का इजहार करता है वैसे सब करे। जैसे वह अहले बैत के जिक्र पर झूम जाता है, सब उसके साथ झूमे। वो कोई मलंग नहीं था, वो आशिक था। जब वो झूमता तो लोग उसको दीवाना कहते। कुछ लोग उसकी इस दीवानगी पे रश्क करते और कुछ बातें। मौलवी साहब, जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते क्या ये जन्नत में जाएंगे? वो कुरान पाक बंद करके मौलवी साहब के पास गया, जो मिंबर के पास बैठे आंखें बंद किए तस्बीह के दाने हाथों में इधर उधर कर रहे थे। वजदान, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो महबूब की औलाद से मोहब्बत ना करे? अगर जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की उनकी औलाद से ना की, उनके लिए बुग़्ज़ रखा, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश होंगे? अगर तुम्हारे वालिद साहब से कोई मोहब्बत करे और तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, तो क्या इनका दिल उस शख्स से खुश होगा? क्या वो उस शख्स को इज्जत दे पाएंगे जो उनकी औलाद से मोहब्बत नहीं करता? ऐसा नहीं होता वजदान। एक बाप हमेशा यही चाहता है लोग उससे ज़्यादा उसके बेटे को, उसकी बेटी को इज्जत दे। जब ऐसा होता है तो वह बहुत खुश होता है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनकी औलाद से ना करें, तो क्या वो खुश होते हैं? वजी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब अजी, जब नबी पाक खुद कहेंगे जिसने दोनों शहजादों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अहले बैत से ना करें, तो क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? वो चुप बैठा इनको सुनता रहा, जो एक प्यार और अकीदत से बोलते चला जा रहा थे। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पे हज़रत अली और अहले बैत का जिक्र किया है, उनसे मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला कहना चाहिए या नहीं? वो जी उसको उसके हबीब ने मौला कहा। हम कौन होते हैं इनको मौला कहने वाले? क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, दोनों जहां के सरदार ने महबूब ने खुद कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इस बात के अलावा हमें किस सबूत की ज़रूरत पड़ती है? सरकार ने खुद कहा है, लोगों की नस्ल उनकी बेटों से चलती है और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। भजी, वो जो खुदा का महबूब है उसको उसकी अपने नवासों से मोहब्बत का आलम तो देखो। आपने उनके नाम खुद नाम मुबारक रखे। मौला अली ने हज़रत इमाम हसन का नाम हमज़ा रखा था और इमाम हुसैन का नाम जाफ़र रखा था, मगर सरकार ने नाम मुबारक बदल के हसन और हुसैन रखे। उन दोनों शहजादों का तो नाम भी आका ने खुद दिए थे। वो बोलते बोलते एक आह भरते, फिर से मोहब्बत में बोलना शुरू हो जाते। हज़रत बरा बिन अज़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है
کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نور علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، اگر کوئی علی علی کرے گا اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلایا جائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کا اندر ہی رکھ دیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے، ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کو ان کی اولاد سے محبت ہے۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب جی، ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہلاتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی اپنی طرح محبت کرتا ہے۔ بس وجہ میں ایک ہی بات کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے خود فرمائی ہے، میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، غالب اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، اور دوسرا بغض کرنے والا حجت باز۔ اب ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے، ایک قوم لوگوں کی جماعت جو میرے ساتھ محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری فرات والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ وہی قصہ مختصر یہ کہ جس نے نبی کریم کی اولاد سے محبت نہ کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں ہے۔ بس میں دعا گو ہوں خدا ہمیں آقا جان علیہ السلام، اہل بیت، خلفائے راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اتنے گھنٹوں سے وہ میسج دیکھتی رہی جو اس کی سکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یہ دو مصروں پہ میسج اس کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھتی اور پھر اس نام کو، اس نے اس کا نام سرجی کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھ رہی تھی، بار بار اس کو میسج لکھ کر، جواب لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی، مگر دل پہ کب کس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار میسج لکھا، انگوٹھے نے خود بخود حرکت کی اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ زری جی جان جی۔ سلطان کے بلانے پر وہ بکھلائے ہوئے باہر گئی اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے میسج ریموو کرنے کی بجائے میسج سینڈ کر دیا ہے۔ یار مجھے روٹی بنا دو، بھائی نے اس کے باہر آتے ہی اس کو روٹی کا کہا جس کے اوپر سے پسینے گرے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ بار بار اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے زری تمہیں؟ سلطان اس کے چہرے کو بہت دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کہتے کہتے تیز تیز کچن میں جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایک دم روک گئی۔ سنو، اماں کو نہ بتانا کہ تم میرے لیے تازی روٹی بنا رہی ہو، میرے حصے کی دوپہر کی روٹی بنی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے اس کو پاس کیا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ان کے گھر کا اصول تھا ایک بار اگر روٹی بن گئی تو کسی کے لیے بھی تو وہ اسی کے حصے کی ہوگی۔ جس کو نہیں کھانا ہوتا وہ پہلے ہی بتا دیتا، میرے لیے روٹی نہیں بنانی۔ اگر کوئی دوپہر میں اپنے حصے کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کو رات میں بھی وہی روٹی ملے گی۔ رزق کی بے حرمتی کرنا وہ رزق کی توہین سمجھتے تھے۔ آج تک ان کو نہیں یاد تھا کہ ان کی ماں نے کوئی بچا ہوا سالن پھینکا ہو۔ وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا سالن، تھوڑا تھوڑا سالن ایک دن اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ اس دن ان کے گھر اور کچھ نہیں بنتا تھا۔ میں اماں کو بتاتی ہوں، آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، آپ کی ٹھنڈی روٹی مجھے ہی کھانی پڑتی ہے۔ آپ اماں کو بول دیا کریں نا، آپ نے جب کھانا نہیں کھانا ہوتا گھر تو۔ وہ اپنا کچھ وقت پہلے کا ڈر اب ایک دم بھول گئی تھی اور وہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی۔ میری شہزادی نہیں ہو نا؟ تم میری شہزادی نہیں ہو؟ اس نے معصومیت سے اس کو دیکھا جو اس کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ نہ، میں کوئی نہیں ہوں، بس میں نہیں بنا رہی روٹی۔ اچھا میری بات، چاکلیٹ لا کے دوں گا کل، اب تو بنا لو۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پکا چاکلیٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جیسے وعدہ لے رہی ہو اس کی اس بات کا۔ ایک سواتی کی زبان اس کے لیے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہے۔
जब जुबान से कह दिया कि ला के दूंगा तो मतलब ला के दूंगा, अब जाओ भी, भूख लगी है मुझे इतनी। वो मुस्कुराई, चेहरे का डिम्पल और गहरा हुआ, जल्दी जल्दी किचन में जाने लगी। इसके मोबाइल की टून बजी, उसने मोबाइल निकाला, आंखों में हैरत उभरी, होंठों पे मुस्कुराहट आई और दिल ने बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्या हुआ है वजी, बड़ा मुस्कुरा रहा है? वो नमाज के बाद दोस्तों के पास आया था। वो शाम को एक चक्कर दोस्तों के पास हमेशा लगाया करता था, मगर कुछ दिनों से वो खुद में ही गुम था। आज इतने अरसे बाद वो दोस्तों के पास आया था। कुछ नहीं, उसने जैसे ही दोस्त की वो बात सुनी, उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो नहीं चाहता था अगर वो मलिका के लिए मुस्कुराए तो कोई उसकी मुस्कुराहट को भी देखे, अगर उसकी आंखों की उसके लिए चमके तो कोई गैर मर्द उन आंखों में भी देखे। वो एकदम उठा और जाने लगा। किधर जा रहा है तू? दोस्त ने उसका बाजू पकड़ा और रोकने लगा, जो वहां से भाग जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था वो दोस्तों के सामने उसको रिप्लाई करे। वो तो उसको हर एक से छुपा कर रखना चाहता था, उसकी पाकीज़गी को हमेशा अपने दिल में रखना चाहता था। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था वो दोस्तों की महफिल में बैठकर उससे बात करे या उससे बात करे? वो उन मर्दों की तरह हरगिज नहीं था जो दोस्तों की महफिल में बैठकर औरत जात की तजलील करे। वो अपने दोस्तों को बताने कि बच्ची सेट हो गई है तेरे भाई के साथ, और फिर उस लड़की के मैसेज सबको पढ़ पढ़ के सुनाए और सब अपना अपना मशवरा दे के आ गई, ये रिप्लाई कर, ये बोल भाभी को। उसको शदीद नफरत थी उन मर्दों से जो अपनी माँ बहन घर पे रखकर किसी की बहन को दोस्तों में जलील करें, उसकी मोहब्बत को रुस्वा करें। मोहब्बत ये देख के तो नहीं होती, जो अच्छा है उसी से होगी। मोहब्बत तो दुनिया के गलत तरीन बंदे से भी हो सकती है। अगर एक लड़की उसके सामने हार जाती है तो उसको चाहिए मोहब्बत की कदर करे, उसकी दुनिया में तजलील ना करे। बस यार मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, उसने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। वो जल्दी जल्दी उस मैसेज का रिप्लाई देना चाहता था जो कुछ वक्त पहले उसको मिला था। यार थोड़ा बैठ तो जाता। वो दोस्तों की महफिल में महफिल की जान था, इतने अरसे में उनकी महफिल बेरंग थी। वो उसको रोकना चाहते थे जो उड़ के जाना चाहता था। वो घर आया, सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने उस मैसेज को बार बार देखा जो बस दो लफ्जों पे मुश्किल था, शुक्रिया क्यों। उसने वो मैसेज फिर खोला और कांपते हाथों के साथ लिखा। वो लिखना चाहता था, मेरी मलिका, मेरी दुनिया में आने का शुक्रिया, मगर उसने खुद पर काबू पाया और बस इतना ही लिखा, मेरी मदद का शुक्रिया जो आपने फंक्शन में की। कांपते हाथों के साथ उसने बस इतना ही लिखा और मोबाइल को देखने लगा जिसपे उसने बस दो हरफ लिखे थे। उसने न जाने कितनी बार अपनी मोबाइल स्क्रीन को अपने दिल से लगाया था। हर 2 मिनट बाद उसका मैसेज को अपने दिल पे रखता और फिर देखता। दिल पे उस मैसेज रखने से उसके दिल को एक अलग ही करार आता। वो बार बार मोबाइल को देखता कि अब उसका मैसेज आएगा, मगर घंटों गुजर गए, कोई मैसेज ना आया। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया, ये ना हो उस वक्त उसका मैसेज आ जाए और वो ना तो खा सके और ना ही उधर से उठ सके। शायद इंतज़ार की घड़ियां उन घड़ियों से ज़्यादा तकलीफ होती हैं जब हम बोलते ही नहीं है और अगले की बात का इंतज़ार नहीं करते। ये उस चुप से ज़्यादा दर्द देती है जब हम चुप तोड़ के अगले बंदे के भी बोलने का इंतज़ार करते हैं। उसने उस इंतज़ार में कमरे में बालकनी और बालकनी में कमरे तक 100 के हिसाब से चक्कर लगाए थे। उसको लग रहा था जैसे अब पैरों पे छाले पड़ गए हैं, अब वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकेगा। वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह वहीं ज़मीन पे बैठ गया। आंखों से अश्क रवां होने लगे, होंठ कांपने लगे कि मोबाइल बजा। उसने जल्दी जल्दी मोबाइल उठाया और मैसेज देखा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मैसेज नजर नहीं आ रहा था। उसने आंसू साफ किए, फिर से मोबाइल देखा और मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, एक वक्त था जब लड़की मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती थी और आज एक वक्त है जो मैं उसके एक रिप्लाई के लिए तड़प रहा हूँ। उसे इसके बजने वाली भेजने वाली इमोजी को इतनी दफ़ा देखा और मुस्कुराता रहा। उसकी बात के जवाब में उसने बस एक स्माइल भेजी थी। मलिका, तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो जो मुझसे बात का बहाना ढूंढती हैं। तुम अलग हो मलिका, पूरी दुनिया से। तुम लड़कियों जैसी हो ही नहीं सकती। मलिका, मैं इंतज़ार करूंगा उस दिन का जब तुम मेरे मुकद्दर में लिखी जाओगी। उसने आंखें साफ किए और वॉशरूम में वजू बनाने गया और उसको उसके जवाब के बदले में खुदा के हजूर शुक्राने के नफल अदा करने थे। अल्लाह जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और डायरी लिखते हुए अल्लाह जी से बातें करी थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो उनसे बातें ना करे, उनको सब कुछ सच सच ना बताए। वो इनको हर बात बताती जो जो उसने की थी, चाहे वो गलत होती या सही। अल्लाह जी को उसकी जुबानी ज़रूरत पता होती थी। अल्लाह जी, मैं उनकी ज़िंदगी में उन लड़कियों की लिस्ट में कभी नहीं आना चाहती जो उनसे बात करने के लिए बहाने ढूंढती हैं। अल्लाह जी, मेरा दिल बहुत करता है मैं उनको जवाब दूँ, मगर आपको खफा नहीं कर सकती, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। वो सामने पड़ी डायरी के सफ़े अपनी आंखों से निकलने वाले पानी से भिगो रही थी और लिखे जा रही थी। अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है मैं उनसे बात करूँ। उसने एक बार फिर कहा,
اب की बार जो बहने वाले आंसू ने हिचकियों की सूरत इख्तियार कर ली। उसने पेन को हाथों में छोड़ा और डायरी पर सर रखे हिचकियां ले लेकर रोने लगी। खूबसूरत सिल्की बाल उसके मुंह पर आने लगे। उसने मुंह पर हाथ रखा और अपना मुंह उसकी तरफ किया जहां खिड़की थी, जिधर से चांद नजर आ रहा था। वो उस खिड़की को देखने लगी, उस चांद को देखने लगी जिसको वो वजदान समझती थी। उसको लग रहा था उसकी लेने वाली सांस उसके दर्द दे रही है। उसको अपनी सांसों से भी तकलीफ होने लगी। वो उठी, खिड़की खोली, पर्दे पीछे की और वहां खड़ी हो गई। ठंडी हवा के साथ बारिश भी अंदर आने लगी, इसके मुंह पर लगने वाली लगी और आंखें बंद किए उधर ही खड़ी रही। वो बारिश के कतरे अपने अंदर समो रही हो। सर वजदान ने कहा है जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है आज वो जयपुर उनको ले जाएंगे, तो सबने छुट्टी के बाद यहीं रुकना है। हमेशा की तरह वो क्लास में खड़े होकर बताने लगी। इतने तो लोग नहीं थे, हानि बस गिने चुने हैं, हम 5 लोग बचे हैं। तुम, मैं, मलाइका, महानूर और फिजा और जरमीना ही तो थे। हम सब चले जाएंगे ना सर के साथ चाय पे। इरम ने उसकी बात को आगे बढ़ाया और सबके नाम गिन गिन कर बताने लगी जिन्होंने सर की हेल्प की थी। सब चले तो जाएंगे, अगर कुछ सो कोल्ड पठानों को इशू ना हो तो, बाहर चाय पे जाने के लिए तो। हानिया ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर जमीना की तरफ देकर कहा। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि वो खुद ही जाने से इनकार कर दे। उसको पता था सर उसको कितनी अहमियत देते हैं। वह वजदान के साथ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भाई इन लोगों को इज्जत का मामला होता है, बाहर अगर किसी होटल पे बैठ जाए तो। उसने चुप बैठी जरमीना की तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। इसके साथ साथ इरम भी उसके साथ हंसने लगी। वो जो चुप बैठी थी वह एक खानजादी थी, उसकी रगों में एक सवाती बाप का खून था। ऐसा कैसे हो सकता था कोई उसकी तजलील करे और वो चुप रहे, मगर जहाँ उसकी इज्जत पे बात आ जाए वो चुप हो जाती थी। वो समझती थी एक लड़की की इज्जत से ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जब वो अपनी इज्जत के मामले में सफाई देती है तो उसकी इज्जत और उछाली जाती है, और जब सामने एक कम नस्ल हो तो वो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, गुम हो जाना चाहिए, रूपोश हो जाना चाहिए। हानिया, आपको आखिर मसला क्या है? उसकी आंखों में आंसू देखते हुए सामने बैठी फिजा एकदम बोली। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मैं तो बस हकीकत बयान कर रही हूँ। ये पारसा कैसे जाएगी हमारे साथ? उसने एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो सर उठाए और नजरें झुकाए बैठी थी। फिजा ठीक कह रही है हानिया, आप होती कौन है इसके बारे में बात करने वाली? अब दूर से महानूर बोली थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, महानूर ठीक है। आपको तो बहुत इख्तिलाफ है आपस में, मगर ये कौन सा तरीका है बात करने का? हानिया, आप अपना बिहेवियर ठीक करें। सरमीना, आप प्लीज उदास मत हो। बिल्कुल सरमीना, बिल्कुल भी उदास ना हो। इन जैसों को तो बीमारी होती है किसी की इज्जत से खेलना। आपका तो मुकाम हमारे दिल में है जरी। इज्जत वाले हैं, इज्जत को समझते हैं, इनमें खुद इज्जत नहीं है तो ये आपके क्या करेंगे? हर तरफ से उसके हक में आवाजें आ रही थी जो खामोश बैठी सुन रही थी। हर कोई उसके हक में बोल रहा था, हर कोई उसका हौसला बन रहा था। उसकी खामोशी का जवाब अपने अल्फाज में दे रहा था, उसके जाने की जाने वाली तस्लील का बदला ले रहा था। आज लड़कियां ही नहीं, लड़के की भी उसके हक में बोल रहे थे। जो हिजाब कैसे कंधे पर चादर डाले उसको सुन रही थी, वो सब उसका गुरूर बने थे। उसकी झुकी नजरों को उन सब ने ऊपर किया था। वो अब भी रो रही थी, मगर अब खुशी के आंसू रो रही थी। उन लोगों की कही हुई हर बात को अपने अंदर उतार रही थी, जिनको वो जानती भी नहीं थी। ये कैसे लोग थे जो बगैर उसको जाने उसकी आवाज बन रहे थे, उसका गुरूर बन रहे थे, उसको इज्जत कहकर बुला रहे थे। उसने तो अल्लाह से थोड़ी सी इज्जत मांगी थी, मगर आज उसको इज्जतों का समंदर मिल रहा था। उसको इज्जत देने वाले उसके खून के रिश्तेदार नहीं थे, वो तो जानते भी नहीं थे। उनको पता भी नहीं था कि जिनके लिए वो बोल रहे हैं वो है कौन। उसको लगा ये जो उसके हक में बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले फरिश्ते हैं जो उसकी लड़ाई लड़ने आसमान से आए हैं। वहां बैठे उसका दिल चाहा वो हर लड़की को अपने दिल से लगाए जिसको उन्होंने बहन जैसी इज्जत दी, जो उसके लिए बोले। वो हर लड़के के पास जाए, वो लड़के अपना हाथ उसके सर पर रखे, वो अपना सर नीचे कर ले, उनकी इज्जत में वो नीचे हो जाए। जिन्होंने भाई बनकर बहन के खिलाफ कहने वालों को अपनी आंखें दिखाई। उसके खिलाफ बोलने वाले बस 2 लोग थे और उसके हक में बोलने वाले 200 लोग। वो सब खुद इज्जतों वाले थे जो उसकी इज्जत कर रहे थे, उसका सहारा बन रहे थे, उसके रकीबों का मुंह बंद कर रहे थे। अपने लफ्जों से उसके रकीबों को उसका मुकाम बता रहे थे, जो मुकाम उसको खुदा ने दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ आगे किए और दिल में उन लोगों के लिए दुआ मांगी जो उसका गरूर बने थे, उसको हौसला, उसकी जबान बने थे। रकीबों की महफिल में कुछ फरिश्ते भी होते हैं। सर, जरमीना नहीं जा पाएगी हमारे साथ चाय पे, फिजा ने उसके ऑफिस में आते हुए कहा, जो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा था। क्यों नहीं जा पाएंगी वो? उसकी चलती उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। उसको इस बात का अंदाजा पहले ही था कि वो यूनी से बाहर ऐसे नहीं जाएगी। वो अपनी कुर्सी पर बैठे सारे काम छोड़कर फिजा से बात कर रहा था। मैं कमित सर,
आर्या ने उसके ऑफिस का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। उसको बहुत तजस्सुस था कि फिजा उससे क्या बात कर रही है। वो कैसे रह सकती थी उसके ऑफिस में ना आते हुए, जिसको उसने अपनी मलकियत समझकर रख दिया था। जब दिल हुआ तो मुंह उठा कर अंदर आ गई। जी आ जाए, उसने उसको बेजारी से अंदर आने का कहा। फिजा आप खड़ी क्यों है, बैठे ना, उसने बगैर हानिया से पूछे, क्योंकि वह तशरीफ लाई थी। फिजा को देखा और उसको बैठने का कहा। वो फिजा की बहुत इज्जत करता था, उसको पता था वो उसकी वाहिद दोस्त है जिस पे वो जान देती है, हमेशा बस उसी के साथ रहती है। वो हर एक से फिजा को अलग मुकाम देता था, एक टीचर से ज्यादा वो उसका भाई बन जाता, उसके साथ बात करते हुए मुस्कुरा भी देता, उसको इज्जत देता। वो उसकी निस्बत से फिजा को एक अलग हैसियत देता था। वह ऐसा ही था, वो जिसको भी अपनी जिंदगी में चाहता उससे जुड़े हर रिश्ते को एक अलग मुकाम देता। वो दोस्त है, दोस्त को अपना दोस्त समझता और दोस्त के दुश्मन को दुश्मन। और ये बहुत से लोगों को हजम नहीं होती थी। वो फिजा को ऐसा मुकाम क्यों देता है, उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है। मुझे तो कभी बैठने का नहीं कहा। हाँ, डेडी जलते दिल के साथ उसको देखा और अभी भी खड़ी रही थी। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, फिर सर उसको मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने उस्ताद के सामने कैसे बैठ सकती थी, उसने अपने दिल में सोचा। वो तो ऑफिस में भी सरमीना के कहने पर आई थी, वरना उसको कभी नहीं अच्छा लगा सर के ऑफिस में फजूल जाना और उनको डिस्टर्ब करना। हाँ जी, आप ऐसा करें, सबको बता दें कि नेक्स्ट लेसन में हम कैंटीन पर आएंगे, हम वहीं चाय पियेंगे। उसने अब की बार हानिया को देखा, जो जलते दिल के साथ उसको देखे जा रही थी। जैसे मौका मिला तो वो भूखी शेरनी की तरह उस पर हमला कर देगी, जिसको उससे कई गुना इज्जत ज्यादा मिल रही थी। लेकिन सर हम सब तो रेडी थे मर जाने के लिए, उसने बगैर फिजा को देखे इसकी तरफ मुड़कर कहा, जो हर बात फिजा से कर रहा था, बार बार फिजा को देखकर बात कर रहा था। सब सब नहीं है रेडी हानिया, और अगर वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, तो बेहतर यही है यूनिक के कैंटीन में ही हम कुछ वक्त बैठकर चाय पी लेते हैं। उसने बगैर जरमीना का नाम नहीं उसको कहा, जो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि वो किसकी बात कर रहा है। वो खुद भी नहीं चाहता था वो यूनी से बाहर जाए, कोई उसको देखे, किसी की नज़र उसकी पाकीज़गी पर पड़े। ओके सर, मैं कह दूंगी। उसका बस नहीं चल रहा था, मेज उठाया और फिजा के सर पर दे मारे, जो उसको जरमीना का बताने आई थी। फिजा, अब तो कोई एतराज नहीं होगा ना लोगों को। उसने उसका नाम लेने की बजाय उसको लोगों कहकर मुखातिब किया था। वो समझ भी गई थी उसने किसका लोगों कहा है। नहीं सर, अब कोई इतराज नहीं होगा, हम जरूर आएंगे, उसे मुस्कुराते हुए कहा और इजाजत लेने लगी। और वो जल जल के कोयला हो जा रही थी, उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस से बाहर निकली। तुझे पता है सर ने क्या कहा, वो क्लास में आई और जरी के कान में सरगोशी की। क्या हुआ, खफा तो नहीं हुए ना, उसे परेशान होते हुए कहा, जो कब से परेशानी के झूले में झूल रही थी। ऐसा तो नहीं बताऊंगी मैं आपको, उसने शरारती अंदाज में कहा। फिजा क्या कर रही है तू, उसे उसको खड़े होते हुए देखा तो उसका बाजू पकड़ने लगी, जैसे उसको खींच कर नीचे बैठ जाओ। हौसला बेबी, वही कर रही हूँ जो ये सब तुम्हारे साथ करते हैं। आज तुम्हारी बारी है, मगर आप तो बोलेगी नहीं तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना आपकी जगह। वो खड़े खड़े ही थोड़ा सा नीचे झुकी और उसके कान में कहने लगी, हानिया साहिबा का इंतजार कर रही थी, वो आए तो उनकी तरह ऐलान करो, उसको बताओ कि ऐलान ऐसे करते हैं। फिजा, ले मेरे जुड़े हाथ देख। उसने वहां पर बैठे बैठे उसके सामने हाथ जोड़े, जिसने बड़े प्यार से वो हाथ थामे। उन दोनों की दोस्ती ही ऐसी थी, हर कोई उनकी दोस्ती से जलता था, उनको अलग करने की कोशिश करता। वो लैला मजनू की जोड़ी हर एक को चुपती थी, और कुछ कम नस्ल जिनको कभी दोस्ती जैसे पाक रिश्ते का पता ही नहीं था, जिनकी जिंदगी में दोस्ती जैसा रिश्ता कभी आया ही नहीं था, वो हमेशा उन पे बात करते, उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करते। मगर उनका रिश्ता तो जिस्म और रूह का था, आंख और जुबान का था, और मोहब्बत और हकीकत का था। वो दोनों कैसे अलग हो सकते थे। जहाँ कोई जरमीना पे बात करता तो फिजा बोलती, और जब कोई फिजा पे बात करता तो जरमीना जवाब देती। वो दोनों एक दूसरे की ढाल बन जाती। वो कम नस्ल बस जलते ही रहते। सरवजदार ने एक पैगाम भेजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने चाय पे जाना था उनके साथ। चूंकि जरमीना यूनी से बाहर नहीं जा सकती, ऐसे तो सर ने बोला है कि हम उसकी खातिर बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि कैंटीन में ही चाय पियेंगे। उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए ऊंची आवाज में सबको बताया, और हानिया को देखने लगी, जो अपनी कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। अरे वाह जरी, ये तो कमाल ही हो गया, सर ने आपके लिए प्लान चेंज कर लिया। उधर बैठा हर शख्स उसको रश की नजरों से देख रहा था, जिसके साथ खातिर वजदान जैसे बंदे ने अपना प्लान चेंज किया था। हानिया, ठीक तो है ना आप, मुदस्सर ने इसको देखते हुए दूर से पूछा, जैसे उसको बता रहा हो बड़ी शौकी बंदी थी। देखो, उसने तो पूछा भी नहीं और ना तुम्हें, और जरी के लिए प्लान बदल दिया। अब अपनी बकवास बंद करेंगे। उसने दूर से उसको ऐसे कहा जैसे अब उसको पंजे मार देगी और उसका मुंह लहू लुहान कर देगी। लगता है आज मोहतरमा कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। उसने जुबान दांतों के नीचे दबा ली और पास बैठे खबर के कान में कहने लगा, वजदान सर ने पूछा नहीं लगाया इनको। उसने हंसते हुए कहा और उसकी तरफ देखने लगा, जो बैग उठाए क्लास से बाहर जा रही थी।
सर कह देना मुझे नहीं पीनी कोई चाय। उसने जाते हुए फिजा को कहा, ऐसे तो सर के ऑफिस में जाने के 100 बहाने ढूंढती है और अब मुझे पैगाम दे रही है। बहुत अच्छे हानिया साहिबा, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे सबके सामने ऐलान करने की। उसने उसका बाजू से पकड़ा और नीचे बिठाया, जो कब से खड़ी हानिया के बदलते रंग के मजे ले रही थी। कुछ लोगों को की औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है जरमीना। लोग अगर औकात में ही रहेंगे तो बेहतर होता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब जल्दी उठो ना, कैंटीन चलते हैं, 15 मिनट लग जाएंगे। उसने अपनी किताबें बैग में डालते हुए कहा। वो फिजा के ऑफिस से निकलने के बाद ही फौरन कैंटीन में आया और वो उसने पहले ही वहां पहुंचना चाहता था और उसका इस्तकबाल खुद करना चाहता था। जो आज उसके लिए आ रही थी, पिछले 1 घंटे से कैंटीन के बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था, कहीं से वो उसको नजर आ जाए। हर स्टूडेंट उसको देख रहा था और वैसे भी हर एक जगह हर एक की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। और फिर जब वो कैंटीन आए और ऐसे शिद्दत से किसी का इंतजार करे, ये सब उनके लिए बहुत हैरत की बात थी। हर आता जाता स्टूडेंट को सलाम करता और वो बगैर मुस्कुराए घड़ी को देखता और जवाब देता। उसने उसके 1 घंटे में एक एक पल हाथ पर बनी घड़ी पर वक्त देखा था। सर आपको कुछ चाहिए? कैंटीन में मौजूद लड़के ने उसको इतने वक्त से देखते हुए कहा। वो लड़का उसको अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये वो फरिश्ता है जो उस जैसे न जाने कितने बच्चों की फीस देता है, उनको खुद पढ़ाता है और फिर उनसे प्राइवेट इम्तिहान दिलवाता है, जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, ऊपर किसी जगह कमरे में पर्दे आगे कर लो ताकि बाहर वालों को नजर न पड़े वहां बैठे हुए लोगों पे। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आराम से कहा, जी जी सर, मैं करता हूँ, आप बेफिक्र रहे। वो लड़का दौड़ता हुआ गया और उस छोटे से कमरे में पर्दे आगे किए। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स बैठ के लंच करते थे। फरीद चाहता था वो जब आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नज़र उस पर पड़े। अब की बार उसने फिर घड़ी देखी। उसको लग रहा था जैसे 1 सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फिजा, छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। उसने रस्ते से फिजा का पकड़ा हुआ हाथ छोड़कर उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? सर क्या सोचेंगे, किन नखरों में हैं हम? उसने गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफियत से डर रही थी, जो खुद को वहां जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएंगे। जरिए, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें उधर क्यों जाना है? सब लड़कियां जा चुकी होंगी कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ तो पहले हम मस्जिद जाएंगे फिर कैंटीन। सॉरी यार, ये क्या तरीका है? अब सर ने तुम्हारी खातिर प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ जाना है कि नहीं? देखो, वो सामने ही है ना, बस 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो देखना तुम। नहीं, पक्का, वादा। वो यूनी की मस्जिद से अंदर दाखिल हुई, जिधर जाते ही उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लड़कियों वाले पोर्शन में गई थी जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। मेरी चादर पकड़ो। उसने अपने कंधे पर पड़ी चादर उसको दी और खुद वहां बैठकर जहां वजू बनाते हैं। वो पहली बार उससे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वजू करके जाना चाहती थी। वो उसके सामने वजू में रहना चाहती थी। उसने वजू बनाया, आंखें बंद की और वहीं बैठ गई और दिल में दुआ मांगने लगी। ऐ अल्लाह, आज मैं खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता कर। तू तो सारे जहां का रब है ना, तूने मुझे पैदा किया है मेरे मालिक। जो मेरे हक में बेहतर है मुझे बस उसी से नवाज दे। उसने आज खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो खुद से लड़ लड़ के थक चुकी थी। सरी साहिबा, आपका वजू खत्म हो गया तो उठ जाए। फिजा ने उसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे जैनमाज में तहज्जुद सी कैफियत में बैठी हुई थी। वो खड़ी हुई, अपना हिजाब ठीक किया जो वजू के दौरान पीछे हुआ था, फिर से नकाब किया और गीले हाथों को मुंह पर ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भाई अब क्या था? फिजा से मस्जिद से बाहर आते हुए उसको देख के कहा। कुछ नहीं था, वजू था। उसने मुफ्ती से साथ जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुंच रही थी कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पर खड़ा नजर आया, जो खिड़की देख रहा था। उसने उनको देखते ही ऊपर आने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो कंधे पर चादर डाले बाया ऊपर किए एक एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई, उसकी झुकी नजरें ऊपर हुई और ऊपर हुई और वह सोफे से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके चेहरे की मासूमियत ने, लबों पे सजी मुस्कुराहट ने, उसकी चमकती आंखों ने उसको खुशामदीद कहा, जो आज सिर्फ उसी की खातिर वहां आई थी। वहां पर सब पहले से ही मौजूद थे सिवाय हानिया के। वो अंदर गया, उस कुर्सी पर बैठा जिधर घर का सरबरा बैठता है। बाकी सब पहले से ही बैठी हुई थी। फिजा आगे थी। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहां खाली बची थी, जो विजदान के बिल्कुल साथ पड़ी थी, और वो उस कुर्सी पर ही बैठना चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई हल भी नहीं था। उसने कुर्सी को अपनी तरफ किया और कंधे पर पड़ी चादर को ठीक किया और वहां बैठ गई जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आए। उसने वहां पर काम करने वाले लड़के को बुलाया।
जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर, क्या लाऊं? वो उसकी आवाज़ पे भागता हुआ उसके पास आए। क्या लेंगे आप सब? उसने उन सबकी तरफ देखा और पूछने लगा। सर, चाय मंगवा लेना, सबीना के साथ वाली कुर्सी पे बैठी फिजा ने कहा। ठीक है, ऐसा करो, 5 कप चाय और साथ पकोड़े और कबाब वगैरह ले आओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो उंगलियों पे गिनता हुआ जाने लगा। 5 कप चाय और 5 कप चाय और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरी इतनी मदद की। उसने सबीना को देखे बगैर सबको बोला, जो उसी की तरफ देख रही थी। उसको लगा वो उसकी दिल की धड़कन सुन लेगा। उसका बेकाबू होता दिल अब बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जिससे पास बैठा हर शख्स सुन सकता हो। उसने अपनी चादर को अपने आगे किया, जिससे वो अपने दिल की धड़कन पर पर्दा डालना चाहती हो। वो आज टीचर से ज्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफिल में बैठा हो। वो दोस्तों की तरह उनकी अपनी स्टूडेंट लाइफ बता रहा था, उनको जिंदगी की हकीकत समझा रहा था। उसने एक बार भी अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हटके आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता हमेशा हंसता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर आज उसकी मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार बार टिश्यू पकड़ता और अपना पसीना साफ करता, जैसे कंफ्यूज हो रहा हो और इस बात बात से बात न की जा रही हो। ये ले सर जी। उस लड़के ने चाय की ट्रे उनके सामने रखा और 7 प्लेट्स रखी, जिनमें पकोड़े और कबाब पड़े थे। सबने एक एक प्याली उठाई और अपने सामने रखी। उसने भी प्याली उठाई, जिसने कभी चाय चखी भी नहीं थी। वो कभी चाय नहीं पीती थी, उनके घर चाय नहीं बनती थी, चाय बनती ही बहुत कम थी। वो कहवा पीने वाले लोग थे, उनको कहाँ चाय का जायका बहाता था। उसने फिर भी चाय से भरा कप उठा लिया और उसको गौर से देखने लगी। ये उसकी जिंदगी की पहली चीज है जो उसके नाम की पिएगी। ये तो फकत चाय है, अगर जहर भी होता तो भी वो मुस्कुराते चेहरे के साथ पी लेती। उसने दिल में उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो उसके पास उसके बिल्कुल करीब ही बैठा था। वो चाय पीते हुए सबके साथ देख रहा था और बातें कर रहा था, उनको कुछ समझा रहा था। कभी टिश्यू पेपर का डब्बा उठाता और कभी वहां पड़े ट्रे का गिलास उठाता और कभी वहां पर पड़ा गुलदान हाथ में लेता और उनको मिसाल देकर समझाता। सब उसको गौर से देखते रहे, जैसे उसके सहर में झगड़े गए हो, जैसे उसने कुछ पढ़कर उन पर फूंक दिया हो कि कोई से नजर ना हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उसने उसके आगे पड़े हुए कप को देखते हुए कहा, जिसमें से अभी तक उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो कि वो चाय नहीं पीती है। सर, ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पर फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जो चाय की दीवानी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मंगवा लेता। उसने खड़े होते हुए उस लड़के को इशारा किया। नहीं नहीं, मैं पी लूंगी। उसने उसे खड़े होते हुए देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी इसके पैसे फजूल में ज़ाया हो। अब एक कहवे की प्याली कौन सा लाखों में होती है, मगर ये भी नहीं चाहती थी कि उसका 1 रुपया भी ज़ाया हो। वो नीचे बैठा, उसके सामने बड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूंगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा, उसकी आंखों से अश्क नमा हो जाएंगे, जो सिर्फ उसके नाम की उसने जब्त कर रखे हैं। ये ले कहवा। उस लड़के ने कहवा वहां लाकर रखा और चला गया। उसे कहवा देखते ही सोचा, वो अपना नकाब कैसे उतारेगी? उसने तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना नकाब नहीं उतारा था, फिर आज कैसे उतार सकती है? वो कभी नहीं चाहती थी वो उसको देखे, जो उसको हर 2 सेकंड बाद देखती थी। उसके लिए जज्बात अपनी जगह थे, मगर किसी नामहरम के सामने बगैर नकाब के बैठा उसको गंवारा नहीं था। उसने अपना हिजाब साइड से मुंह की उस तरफ किया और जहां वो बैठा था उसको पता था वो बगैर नकाब के भी उसके सामने बैठे तो वो फिर भी उसको एक नज़र भी उठाकर नहीं देखेगा। उसने नकाब नीचे किया, जिससे सिर्फ होठ ही बाहर हो। साइड से हिजाब को और ज़्यादा आगे किया ताकि वो उसको देख ना सके, उसका चेहरा नजर ना आए। वो जल्दी जल्दी कहवा पीने लगी और सराहन उसकी नज़रों ने इतनी दफ़ा उसको देखा, जो उसका बगैर देखे सबसे बातें कर रहा था। उसने उसको एक नज़र भी नहीं देखा था। वो बगैर नकाब के थी। उसकी नज़रों ने एक बार भी उसको देखने की गुस्ताखी नहीं की थी। उसके लिए वो नमाज़ों में दुआ मांगता था। उसने ये बात बहुत पहले नोट की थी। वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो नज़रें झुका लेता है, मगर आज उसने उसको बेनकाब बैठे देखा था। उसकी नज़रों ने लम्हे भर के लिए भी उसके चेहरे का तवाफ नहीं किया था, जो मुसलसल उसको देख रही थी, जैसे उसको कैद करना चाहती हो अपनी आंखों में, फिर आंखों के रास्ते उसको अपनी रूह में उतारना चाहती हो। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए था। मेरे मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपको ये नॉवल कैसा लगा। फी मान अल्लाह।